अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंग्लैंड ने इंडिया को वन साइडेड मैच में हरा दिया है सेमीफाइनल में। कोई भी इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि इंग्लैंड की टीम जीतेगी, लेकिन मैच जो है वो टफ होगा और ऑन पेपर जो है वो इंडिया की टीम बेहतर है। ऑन पेपर आप देखें तो इंडियन टीम से बेहतर कोई भी टीम नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी थी और इंडिया की टीम अच्छी थी और वर्ल्ड कप से पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है, न्यूजीलैंड भी जीत सकती है। लेकिन इंडिया इतना बुरा खेलेगी ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इसकी कुछ वजूहात हैं। मैं अपने एनालिसिस के मुताबिक देखूं तो इसमें सबसे बड़ी वजह इंडियन कल्चर की है। इंडियन क्रिकेट कल्चर जो है वो इंडियन क्रिकेट को तबाह कर रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि आप रिसेंट 2 ईयर्स में देखें, 2 वर्ल्ड कप हुए हैं और दोनों सेमीफाइनल में ये हार चुके हैं। अब ये देखें आईपीएल कैसे खराब कर रही है इंडियन क्रिकेट को। दो टीमें थी अब सेमीफाइनल में, इंग्लैंड की और इंडिया की। इंग्लैंड की टीम में जो प्लेयर्स थे वो सारे वो थे जो डिफरेंट लीग्स में डिफरेंट कंट्रीज में जाके खेलते थे और उन्होंने वहां से करके यूनाइट किया था और एक टीम बनाई थी। वो इन्होंने सेमीफाइनल में उतारी है। अब इंडियन प्लेयर्स का देखें कि इंडियन प्लेयर्स सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और हर साल खेलते हैं। आईपीएल होती है सिर्फ इंडिया में और जो इंग्लैंड के प्लेयर थे वो डिफरेंट लीग में जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं। ये फर्क था इंग्लैंड की टीम में और इंडिया की टीम में। इंडियन टीम जो है आईपीएल जब तक खेलती रहेगी, दूसरी लीग्स में नहीं जाएगी, इनको ये मसले रहेंगे। ऑन द डे जो है वो टीम परफॉर्म अच्छा करेगी। इंग्लैंड की टीम ने इसी तरह किया है, डिफरेंट कंडीशंस में भेजते हैं। उनकी टीम जो है वो किसी और भी कंट्री में जाती है तो उनको इतना मसला नहीं होता। अब देखिए ये दोनों टीमें वन डायमेंशनल क्रिकेट खेल रही हैं पिछले 5-7 सालों से और जब से आईपीएल आई है इंडियन ने भी वही पैटर्न फॉलो किया है। इनकी जो बैटिंग लाइन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं कि इन्होंने आना है, मारना है और बैटिंग की वजह से मैच जीत जाने हैं। इंग्लैंड भी ये फॉलो कर रही है, लेकिन इंग्लैंड का जैसे मैंने आपको बताया उनका डिफरेंट इस तरीके से है कि वो डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं। आईपीएल वाले जो इंडियन है वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि आईपीएल अगर आप देखें तो आईपीएल सिर्फ वो प्लेयर्स लेती है। देखें आईपीएल जो है उसमें आप देखें लास्ट 3 ओवर पे 60 स्कोर चाहिए तो वो चेज हो रहे होते हैं। ये एक बड़ा रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, लेकिन आईपीएल के हर दूसरे मैच में ऐसे हो रहा होता है। और आईपीएल जो है वो 60 मैचेस करवाती है, 2 से 3 माह जो है कंज्यूम होते हैं इंटरनेशनल जो आपका निकलता है सारा सिस्टम उसमें से। लेकिन फिर ये इंडियन प्लेयर्स जब तक दूसरी कंडीशंस में जाके नहीं खेलेंगे इनकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। सिर्फ ये एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। आप ये हो सकता है अगर इंडियन टीम ने ट्रॉफी जीतनी है कि वो सारे जो वर्ल्ड कप या आईसीसी के इवेंट्स में ये अपना इंडिया में करवा दें। तो इंडिया वो है कि वो वन डायमेंशनल क्रिकेट खेल रही है, इंडिया में टूर्नामेंट होंगे वो जीत जाएंगे। आप ये बात मेरी नोट कर लें, 2023 का वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, वहां पे इंडिया की टीम 50, वहां पे इंडिया की टीम सेमीफाइनल या फाइनल जरूर खेलेगी क्योंकि उनको वो चीज सूट करती है। अब इंडिया को क्या जरूरत है? इंडिया को ये जरूरत है कि आप एक तो सबसे पहले एनओसी दें, दूसरी कंट्रीज में जाएं, आपके प्लेयर उनकी कंडीशंस में खेलें। और दूसरी चीज ये है कि आईपीएल को थोड़ा महदूद करें। आईपीएल की वजह से आपके पास पैसा आ रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हैं क्रिकेट को, लेकिन ये जो पैसा है आपको ट्रॉफीज नहीं ला के दे रहा। आपने बड़े इवेंट जो हुए हैं उसमें लास्ट टाइम आपने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद आपने कोई इवेंट नहीं जीता। और उसमें ये है कि आप जो मैनेज कर रहे हैं, आप बायलेटरल सीरीज को मैनेज कर लेते हैं, आप दूसरी जो छोटे इवेंट्स होते हैं उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट जो होता है वो मेगा इवेंट होता है उसको मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरी कंडीशंस में आपको खेलना पड़ता है। आपको दूसरी कंडीशंस में खेलना पड़ता है। अब आपके ज़हन में ये चीज़ आ गई हुई है कि आप इनविंसिबल हैं। इनविंसिबल 2 ही टीमें थी, जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है उसको पता है। एक वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, तब का एरा था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। आज की क्रिकेट में कोई भी टीम इनविंसिबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, मतलब ये सारी टीमें ऑन द डे जो अच्छी टीम खेलेगी वो परफॉर्म करेगी, वो मैच जीत जाएगी। लेकिन इंडिया जो खुद से ये सोचता है कि अब इवेंट में जा रहे हैं, बड़े इवेंट में, ये इवेंट हमारा है, उनका मीडिया ये कहता है ये इवेंट हमारा है, उनका जो एक्स प्लेयर्स हैं वो इतना प्राउडली कहते हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा टीम के ऊपर प्रेशर डालता है। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे ये लास्ट 2 जो वर्ल्ड कप हैं, 2021 और 2022 के भी, ये जो है इन्होंने अपना क्या टीवी पे बैठ के कहना शुरू कर देते थे, यही चीज टीम को प्रेशराइज करती है।
आप आईपीएल को 2 सालों के बाद करवाएं। एक साल ये है कि एक साल आप अपने प्लेयर्स को भेजें दूसरी लीग खेलने के लिए, ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो यूज टू हो दूसरी कंडीशन से। और दूसरी ये है कि आप आईपीएल का जो उसके मैचेस हैं 60, उसको 40-35 मैचों तक लेके आए, ताकि आपके प्लेयर्स का जो वर्कलोड हो। आप देखेंगे आपकी टीम जो एक्टिव नहीं रही। रोहित शर्मा क्या है, अब कोई भी अगर समझता है इस चीज को, रोहित शर्मा जो है वो फटीग का मारा हुआ था, उससे तो हिला नहीं जा रहा, वो इतना एक्टिव नहीं था। ये जो वर्कलोड होता है इसको भी आपने देखना है कि प्लेयर्स के ऊपर वर्कलोड कितना है। आजकल की क्रिकेट क्या हो रही है, आपका मैच आज खत्म होता है, आप रात को ही प्लेयर को जहाज पे बैठाते हैं, 2 दिन के बाद दूसरे कंट्री में जाता है, आपकी 10-12 घंटे की फ्लाइट होती है और जाके वहां मैच खेल रहा होता है। जब हम छोटे थे हमें तो इस तरह ये पता ही नहीं होता था कि 4-5 दिन से पहले के गैप से दूसरा जो है मैच होगा। मतलब इतना, अगर बाइलेटरल सीरीज है तो उसमें भी गैप होता था। अब 2 सीरीज के दरमियान इतना गैप नहीं होता, तो ये वर्कलोड जो है प्लेयर्स को फटीग की तरफ ले जाता है और वो अपना 100% नहीं दे पाते। इंडियन की टीम के साथ भी ऐसा हो रहा है और वो अपना वर्कलोड शेयर नहीं कर पा रहे, वर्कलोड की वजह से अपनी 100% नहीं दे पा रहे। फिर एक फैक्टर ये है कि इंडियन की टीम में जो आज खेल रही है सारी कैप्टन है। जब तक एक टीम में सारे कैप्टन होंगे वो टीम परफॉर्म नहीं करेगी। आप देखें जब तक धोनी था वो और तरह का बंदा था, उसने इंडियन क्रिकेट को 10 साल आगे कर दिया था। अब मैं पर्सनली बात करूं कि मिसबाउल हक ने जैसे हमारी क्रिकेट को 10 साल पीछे किया, धोनी ने 10-15 साल इनकी क्रिकेट को आगे ले गया था। लेकिन धोनी के बाद इनकी टीम में वही हाल हुआ है जो पाकिस्तान की टीम में होता था, कि पाकिस्तान की टीम में 5-5 कैप्टन खेल रहे होते हैं। जो बंदा 2 साल परफॉर्म कर लेता है वो खुद को कैप्टन समझना शुरू कर देता है, और ये चीज टीम के लिए बुरी होती है। और अगर हम ये वर्ल्ड कप है, इसमें सेमीफाइनल में ना पहुंच पाते तो हमारे साथ भी ऐसा ही होना था कि आपने बाबर आजम को उतारना था, शादाब को ले आते, शादाब का एक टूर्नामेंट बुरा जाता, आप आगे ले आते शान मसूद को, फिर उसका टूर्नामेंट बुरा जाता। तो तसलसल नहीं होना था, तसलसल के बगैर कामयाबी नहीं है। धोनी ने अगर ग्रेट कैप्टन में आया तो उसने आपको ट्रॉफीज दी हैं, आपने उसको टाइम दिया। फ्लेमिंग था, वसीम अकरम था, पाउंटिंग था, ये सारे जो है इन्होंने थोड़ा टाइम आपने दिया है, आपको प्रोग्रेस दिखा है। सेम इसी तरह अगर आपने बाबर आजम को भी ग्रेड्स में शामिल करना है, आप उसको टाइम दें। एक आध टूर्नामेंट बुरा चला जाता है, पिछला टूर्नामेंट बैड लग दी हमारी, हम सेमीफाइनल में हार गए हैं, लेकिन वो भी टूर्नामेंट हमारा बुरा नहीं गया। 19 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें कैप्टन था हमारा सरफराज, वो भी टूर्नामेंट बुरा नहीं गया। तो पिछले हम 5-4 साल से क्रिकेट ऐसी खेल रहे हैं जिसमें हम कंपेटिबल है। लेकिन उससे पीछे 10 साल 15 साल चल जाए तो हमें पता ही नहीं होता था कि हमारे प्लेयर्स कौन से हैं, कौन सा प्लेयर अगले मैच में खेलेगा नहीं खेलेगा। सेल्फिश क्रिकेट थी। तो ये चीज इंडियन जो क्रिकेट टीम है अभी आ चुकी है, और उन्होंने ये दावा किया था जी हम जो है एक टाइम पे 2 टीमें बना देंगे, दोनों टीमें वर्ल्ड कप जीतेंगी, इवेंट जीतेंगी। ये हार्दिक पांड्या ने जो है ये बात की थी। तो उनके जहन से ये इनविंसिबिलिटी फैक्टर जो है वो जब तक नहीं जाएगा उनकी टीम आगे नहीं जाएगी। तो इंडियन क्रिकेट अभी भी बुरी नहीं है, यही प्लेयर वो परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन इसको मैनेज करना आना चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, कि पैसे से आप ट्रॉफीज नहीं जीत सकते, बायलेटरल सीरीज मैनेज कर सकते हैं, इवेंट्स जो है अपने मुल्क में होस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ट्रॉफीज आपकी तभी आएंगी जब आपके प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। और प्लेयर्स जब तक एक ही टाइप की वन डायमेंशनल क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो वो डिफरेंट कंडीशंस पे परफॉर्म नहीं करेंगे।